खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बंगाल में इसी तरह की एक और वारदात सामने आई है। दरअसल पूर्व बर्धमान में एक आदिवासी लड़की का शव मिला है। खून से लथपथ शव का गला कटा था। लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लड़की का नाम प्रियंका हंसदा था। वह नंदूर जनपद ला आदिवासी पारा इलाके की रहने वाली थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर शकितगढ़ थाना और बर्धमान थाने की पुलिस पहुंची। लड़की का शव झाड़ियों के बीच पड़ा था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे और गला कटा हुआ था। 25 साल की प्रियंका हंसदा बेंगलुरु में एक सेल्स गर्ल की नौकरी करती थी। वह पिछले दिनों ही छुट्टी पर अपने घर नांदूर गांव आई थी। प्रियंका के पिता सुकांत हंसदा गांव के पास ही एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते हैं। 14 अगस्त की शाम को वह घर से शौचालय के लिए निकली थी। जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू हुई। उसके शव को देखकर घर वाले दंग रह गए। मां की चीख सुनकर गांव के लोग खेतों की तरफ दौड़े। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। वह कोलकाता डॉक्टर केस से नाराज लोगों को जब पूर्व बर्धमान में हुई इस घटना के बारे में पता चला तो वे गुस्से होकर सड़क पर उतर आए। बर्धमान थाने का घेराव भी किया गया। दरअसल नाजरीन, आपको बता दें कि इस लड़की का जो शव है वो खेत के बीच मिला था, जिस्म पर कई चोट के निशान थे, गला कटा हुआ था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया है। और जिस तरह से लड़की के जिस्म पर चोट और घाव के निशान है, यह देखकर महसूस हो रहा है कि लड़की का सामूहिक बलात्कार भी वह हो सकता है और इस मामले में एक के अलावा 2 या 3 लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन भीड़ जो है वो गुस्साई हुई है। बंगाल के लोगों में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है कि अभी अभी ताजा डॉक्टर का मामला शांत भी नहीं हुआ था और एक गांव के अंदर एक आदिवासी लड़की के साथ ऐसी घटना हो जाती है। पूरे गांव के लोगों के बीच मातम फैला हुआ है। लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर रखा है, सड़कों पर उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि इसके कातिलों को भी जल्द से जल्द हिरासत में लेकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल नाजरीन, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के मर्दों को हो क्या गया है? किस तरह की हैवानियत का जुनून इनके सर पे छाया हुआ है? आखिर क्यों ये ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं? क्या किसी की बेटी में उन्हें अपनी बेटी नजर नहीं आती? क्या किसी लड़की में उन्हें अपने माँ बहन नजर नहीं आती कि वो लोग ऐसी बेचारी बेसहारा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और इनकी जिंदगियों को मुरझाने पर मजबूर कर देते हैं, इन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, या जो बच जाती है उनकी हत्या कर देते हैं सबूत मिटाने के तौर पर। नाजरीन, हमारे देश के कानून में एक ऐसा प्रावधान आना चाहिए, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ऐसे संगीन मामलों को संज्ञान में लेते हुए इन घिनौने आरोपियों को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए, ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि जिन्हें देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए। मैं दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसा कानून हमारे देश में लागू हो कि जो रेपिस्ट हैं, जो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसी सजा दी जाए कि जिससे इंसानियत को अक्ल आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।